आपने कहा कि अगर किसी का आपका जैसे किसी का भी डाइवोर्स हो रहा है इस दुनिया में, तो बेसिकली सोल वो चूज करके आई है कि मुझे इससे शादी करनी है देन डाइवोर्स करना है, या सामने वाले की वजह से अगर मेरा डाइवोर्स हो रहा है तो उसका मतलब है कि वो मेरे पास्ट लाइफ के कोई ना कोई हिसाब किताब था जो ये डाइवोर्स पर आकर टूटा। और ये आप ये कह रहे हो कि ये जरूरी भी था, अदरवाइज आपको और जन्म लेने पड़ते उस पेन को फील करने के लिए, यही मानूं मैं? हाँ, बट ये इस तरीके से आप इसको समझिए कि जिसके साथ डिवोर्स हो रहा है ना जी, वो डाइवोर्स वो अपने कर्म को कंप्लीट कर रही है, क्योंकि एक बर्थ में ही अभी ये सोल बहुत वाइज है जी, इसको एक बर्थ में बहुत सारी चीजें कंप्लीट करनी है। सोल के पास टाइम नहीं है वो बैठी रहे, वो हर मोमेंट की नेक्स्ट हम वो पूरा लिखवा के आई है अपने कॉन्ट्रैक्ट में कि मुझे ये चीजें इस लाइफ में अपनी कंप्लीट कर लेनी है। राइट। मुझे अपने एनर्जी को अपने सोल को हायर डायमेंशन में जाना है, उसको लोअर में थोड़ी रहना है। तो इसलिए वो मैक्सिमम चीजें पूरा कर रही है। तो जो डिवोर्स हो भी रहे हैं ना, तो ये उनका कर्म बैलेंस हो रहा है जिनके साथ में और आप देखिएगा ये या तो फिर पीसफुली अलग हो जाता है। डिवोर्स अगर हो भी रहा है उसके बाद उतना हेटरेट नहीं रहता कि ठीक है भैया तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, हम अपना आराम से अपना जीवन जीने दो, है ना। ऐसा नहीं है कि एकदम मन में ऐसे लेके बैठे कि डिवोर्स हो गया उसके बाद भी मैं तो उंगली करता ही रहूंगा तेरे को, ऐसे तो नहीं करता कोई, राइट। क्योंकि इनके कर्म बैलेंस हो चुके हैं। एंड फिर उसके बाद एक्सेप्टेबल भी हो जाता है, और ना तो कोई फीमेल पे ना कोई मेल पे उंगली उठा रहा है कि तुम्हारा डिवोर्स हो गया तो अभी तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते, कि अरे तुम तो डिवोर्स ही हो, दूसरा क्यों कैसे। ये सब चीज़ें पहले होती थी बट अब नहीं हो रही, इजीली एक्सेप्टेबल है। क्यों? क्योंकि उनका कर्म उसके साथ में बैलेंस हो गया है, इसलिए बहुत पीसफुली आप सेपरेट हो गए।